बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th मैथमेटिक्स है और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने लिखा है सिंथेटिक डिवीजन, या इसको हम बोलते हैं रूफीनीज रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू कर लेते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये तो आज लेक्चर नंबर 13 है। 12 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पे लिंक भी दे देता हूँ, अगर भूल जाता हूँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके कोई भी लेक्चर आप देख सकते हैं। या फिर ये चैप्टर 9 के भी वो भी है, क्लास 9th के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो सिंथेटिक डिवीजन या उस बंदे के नाम से, उस बंदे से मंसूब रूफीनीज रूल, जिस बंदे ने ये इंट्रोड्यूस किया था 1809 में, इटालियन था, 1809 में किया। इसका नाम था पालो रूफीनी। डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1765 और डेट ऑफ डेथ 9 मई 1822। ठीक है, ये एक्चुअली एक कंपटीशन था, इटालियन साइंटिफिक सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था 1804 में। तो उसमें इसने ये इनिशियली प्रेजेंट किया उस कंपटीशन में, मगर बाद में दुनिया के सामने पेश किया 1809 में ये मेथड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब ये किस लिए है किस लिए नहीं है, तो आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, डिटेल से समझा दिया व्हाट इज पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल के पावर्स होल नंबर्स हो। जैसे अब ये पॉलिनोमियल है, ये सारा का सारा पॉलिनोमियल है। अब अगर ऐसा हो तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ये तो होल नंबर नहीं है, उसमें तो 1/2 भी। तो ये और लॉन्ग डिवीजन मेथड ये इंट्रोड्यूस किया था मिडीवल अरेबिक मैथमेटिशियन अल-समावल। ये एज मिडीवल मीन्स कुरुन्यूस था, मिडल एजेस। एक तो है डार्क एजेस और मिडीवल, आजकल तो जदीद ज़माना है, अल-समावल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये आप डिवाइड करें इस पर, तो स्टूडेंट्स ये आप कैसे डिवाइड करेंगे? आपके सामने है, ये मैंने यहाँ पे 1 लिए 6 है। चलिए आप ज़रा डिवाइड करें, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। आपको पता है, जस्ट रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 2x, तो ये आपका आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड दिस विल बी 2x। साइन आप चेंज करें, थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ आप पार्डन कर देना। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा कि 3 आ जाए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3/2 से। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3/2 से, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3/2x एंड दिस विल बी 3/2। स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ आपका। ये अब आपका फिर आएगा -4x, तो -4 - 3/2, 2 इसका एलसीएम आएगा -11/2x। स्टूडेंट 6 - 3/2, 2 एलसीएम 12 में ये आपका आ जाएगा 9/2। इसको हम बोलते थे रिमाइंडर, इसको हम बोलते थे कोशेंट, कोशेंट, इसको हम बोलते थे डिवाइजर, और इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट या डिविडेंड, डिवाइडेंड। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक जिक्र है, अगर आपने देखा हो, गौर किया हो, कि सिंथेटिक डिवीजन इज यूज्ड फॉर यूक्लिडियन डिवीजन। अब यूक्लिडियन डिवीजन सिंपल, ये तो अगर डिटेल से आप समझेंगे तो वो नहीं आप समझ सकते। यूक्लिडियन, नॉन यूक्लिडियन, ये तो हमने 4th ईयर में और एमएससी में यूक्लिडियन ज्योमेट्री वो पढ़ी है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू, आपके लिए काफ़ी होगा कि यूक्लिडियन डिवीजन से हमारा मतलब ये है, यूक्लिडियन इनिशियली तो यूक्लिडियन डिवीजन, यूक्लिडियन डिवीजन से हमारा स्टूडेंट्स ये मतलब है कि उसका रिमाइंडर और कोशेंट कोई नेचुरल नंबर, या रिमाइंडर कोई नेचुरल नंबर हो। जैसे अब ये तो नेचुरल नंबर तो नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सिंथेटिक डिवीजन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई पॉलिनोमियल, अब ये दिस इज नॉट स्टूडेंट्स, इसके लिए फिर आपका सिंथेटिक डिवीजन काम नहीं करेगा। नंबर 1 बात, सिंथेटिक डिवीजन इज अ मेथड
जिसमें वो लिखा एक ख़ास केस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और हमें आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी तरफ हम आते हैं, मगर होपफुली आपको पता होगा कि किस तरह डिवाइड करते हैं। चलिए अब इसको ज़रा मैं मिटा दूँ आपके सामने। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने लिखा फॉर एग्जांपल वही पॉलिनोमियल मैंने लिखा दोबारा फिर, और मैंने आपसे कहा कि ये आप डिवाइड करें इस पर x-3 पर। तो बिल्कुल ये तो यूनिवर्सल मेथड है, ये तो सबके लिए काम करेगा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4x² से, स्टूडेंट्स यू विल गेट 4x³ आप सिंपल सुनते जाएं। ये आपका आएगा -12x² प्लस प्लस माइनस कैंसल, दिस विल बी 17x² -2x + 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटा आंसर लाने के लिए चले इसको मैं बस अभी कर दिया है, नो प्रॉब्लम। x मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको यहाँ पे 17x² लाना है तो मल्टीप्लाई होगा ये 17x से, तो 17x², और स्टूडेंट दिस विल बी -51x प्लस प्लस माइनस कैंसल 49x + 6। स्टूडेंट्स दिस इज 49x मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 3 आसान है मगर फिर भी 7, ठीक है, 2 147, दिस विल बी -147 स्टूडेंट्स, प्लस प्लस माइनस ये ऐसा ना हो कि आपको डिवीजन ये साइन चेंज करना इसका पता ना हो, फिर तो मुश्किल है। डिवीजन जब आप करेंगे साइन चेंज करेंगे, सेपरेट करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा 153। अब ये आपका कोई नेचुरल नंबर आया, दिस इज अ नेचुरल नंबर, तो इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स यूक्लिडियन डिवीजन। विच डिवीजन? यूक्लिडियन डिवीजन। ये आपका रिमाइंडर है, ये कोशंट है, डिवाइजर है, एंड सो ऑन, दिस इज योर रिमाइंडर। यहाँ पे लिख दूं, ऐसा ना हो कि कैमरे के रेंज में ना हो, और ये आपका डिवाइजर है। अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीजन किस लिए है? अब इस केस के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंथेटिक डिवीजन हम उस फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपका डिवाइजर x - a फॉर्म में हो। अभी मैं लिखता हूं, ये जब डिवाइजर इस फॉर्म में हो x - a यानी लीनियर हो, उसका कोएफिशिएंट b1 हो। जब आपका डिवाइजर इस फॉर्म में हो, बात खत्म। x - a अगर प्लस हो भी एट्स हो के हम फिर माइनस इंटू माइनस कर देंगे, a इज एनी नंबर। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे 3, ये आपका कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है -3 या -4। तो अगर ये a -4 हो तो x -4 विल बी x + 4। जब इस फॉर्म में आपका डिवाइजर हो और एक पॉलिनोमियल डिवाइड आप कर रहे हो इस पर, तो जनाब फिर उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो लेट मी राइट सम वर्ड्स फॉर यू। स्टूडेंट्स क्या लिखा मैंने? इट इज अ डिवीजन यूज्ड टू फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल p of x इज डिवाइडेड बाई x - a। ये आप समझ जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम क्लियर होगा। ये तो बड़ा आसान है सिंथेटिक डिवीजन, मगर इसका फिर ड्रॉबैक ये है, आगे अगर मैं भूल जाऊं तभी मैं बता दूं, जब आपका डिवाइजर क्वाड्रेटिक वगैरह हो, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में था क्वाड्रेटिक था, या ये फॉर्म अगर ना हो स्टूडेंट्स, ये 2x² हो, तो फिर जनाब भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते सिंथेटिक डिवीजन, मजबूरन हमने वो लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका तरीका क्या है? तरीका इसका ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि आप इस तरह 2 लाइनें लगा देंगे, यहां पे आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स, और मैं बता देता हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, जो कि जैसे यहां पे x है, ठीक है, 4 5 ये कोएफिशिएंट्स है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? क्यूब, तो आप लिखेंगे 4, फिर आप लिखेंगे 5, कोएफिशिएंट्स आप लिख देंगे -2, और ये आपने लिखा 6। तो ये आपने क्या लिखे? कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ओके, यहां पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स a, जो कि इस पार्टी देखिए x - a, तो जैसे यहां पे अब है x - 3, बाज लोग बिल्कुल बच्चों की तरह x - 3 को वो बराबर करते हैं x - a के, फिर आप इस कैंसिल करते हैं, -3 = -a। यार वो ठीक है, मगर इतना भी आप छोटा ना बने। x - a माइनस के बाद जो होगा वो आपका a होगा,
एनीथिंग विच द नंबर विच कम्स आफ्टर x माइनस x और माइनस उसके बाद जो होगा उसको आप a कहेंगे। वेरी सिंपल। तो a यहां पे आपका है माई स्वीट स्टूडेंट्स 3। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप पहले नंबर को आप नीचे ले आएंगे, ये तरीका है इसका। या बाज लोग यहां पे 0 लगा देते हैं, इस नंबर को आप एज सच नीचे ला देंगे। फिर तरीका यह होगा कि नीचे जो नंबर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या इस नंबर के साथ और अगले वाले के नीचे लिखेंगे। जैसे ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें 12, तो 12 आप यहां पे लिख दे 12, और यहां पे फिर आप जमा करेंगे, इनको जमा करें इन दोनों को, शाबाश, तो 17। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये क्या है स्टूडेंट्स 51। आप देख रहे हैं वही 51 यहां पे। तो आप इन दोनों को जमा करें 49। फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 147, यहां पे लिखेंगे, और ये आप जमा करेंगे 153। लास्ट में जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। लास्ट में जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। नंबर एक बात। और ये जो आपने लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये अब आपका क्या है, क्वोशंट। लेट मी सी कि कैमरा कहां तक है, इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो, और अगला वाला वो x माइनस ए, हाँ यहाँ पे जो नीचे नजर नहीं आ रहा, तो -3 इज इक्वल टू माइनस ए स्टूडेंट्स, तो 3 इज इक्वल टू ए, बच्चों की तरह। स्टूडेंट्स इसको अब मैं मिटा दूं ऊपर वाले पोर्शन को, और ये जो आपका है दिस वन, लास्ट वन तो रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है। ये आपका क्या है, क्वोशंट है। वो क्वोशंट, या इसको हम डिप्रेस्ड फैक्टर भी बोलते हैं, डिप्रेस्ड छुपा हुआ, ठीक है। मगर खैर डिप्रेस्ड फैक्टर हम एक स्पेशल केस में बोलते हैं जब उसका ये रिमाइंडर 0 हो। यहां पे तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप सिंपल इसको क्वोशंट कहें। अच्छा, ये आपका क्वोशंट है स्टूडेंट्स, तो और इसका रूल ये होगा कि ये क्वोशंट के फिर कोएफिशिएंट्स हैं। यहां का जो पावर होगा, ये इसका पावर इससे एक कम होगा वेरिएबल का। जैसे ये आपका हकीकत में 4x³ था, उधर 4x³ था डिवाइडेड में, तो ये फिर आपका 4x² होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स ये अगर x³ हो और डिवाइजर अगर x² हो, तो क्वोशंट ऑटोमेटिकली x हो, तो क्वोशंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट लेगा x² से एक कम, x मल्टीप्लाइड बाई x² इज x³। अगर ये फॉर एग्जांपल ये अगर स्क्वायर होता तो फिर ये इससे, ये पावर इससे 2 कम होगा, यानी 3 - 2, फिर ये 1 होगा, x² x इज इक्वल टू x³। और पावर अगर यहाँ पे 1 हो डिवाइजर में, तो इससे आप ये माइनस करेंगे तो 2 से वो स्टार्ट लेगा। दिस इज 4x², दिस विल बी 4x², तो 4x², फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करें, प्लस 17x, और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स प्लस 49। ये आपका आ गया वो क्वोशंट। तो ये है स्टूडेंट्स आपका सिंथेटिक डिवीजन। अब मसला क्या है बता दिया थोड़ी देर पहले, फिर सुने कि ये इतना जब आसान है ये, तो सर हम फिर हमेशा क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इसके लिए शर्त है कि आपका डिवाइजर x माइनस ए फॉर्म में हो। इट इज 1 आउट ऑफ 1000 केसेस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आप डिवाइड करें इस पर, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल x² प्लस -3, तो फिर आपका ये काम नहीं करता, देन इट विल नॉट वर्क। x माइनस ए इसके लिए शर्त है। और एक आपने वो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा है कि रिमाइंडर बराबर होता है p ऑफ a के, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा वो रिमाइंडर थ्योरम बताया आपको। तो ये आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे, a यहाँ पे जो कि 3 है, तो 4 × 3² प्लस 17 × 3 प्लस 49, ये जब आप करेंगे तो यही 153 आ जाएगा। मगर अब इसका क्या नुकसान है कि इससे फिर आप क्वोशंट मालूम नहीं कर सकते। इसको तो मैं नहीं डिस्कस करता हूँ, तो आप एक दफ़ा कर चुके, ठीक है। मगर उसका फिर नुकसान है कि इवन अगर आपका डिवाइजर x माइनस ए हो और रिमाइंडर आप मालूम कर देंगे मगर क्वोशंट, तो उससे फिर ज़्यादा आसान आपका सिंथेटिक डिवीजन है। मगर इसमें अब ये मसला है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आप देखें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप ये डिवाइड करें इस पर और रिमाइंडर और क्वोशंट मालूम करें। डिवीजन जब आप करते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। तो स्टूडेंट्स इसका तरीका ये होगा 9x³ - 4x + 5,
ये आपका x+2 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 9x² से तो यू विल गेट 9x³। ठीक है, 9x³, ये तो आ जाएगा 18x², तो आप बाहर लिखते हैं अलहदा 18x², ये प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा। अब ये आप पहले लिखेंगे 18x² माइनस 4x+5। स्टूडेंट्स तो आप मल्टीप्लाई करेंगे अब -18x से, तो क्या आएगा -18x² माइनस 36x प्लस माइनस कैंसल, ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स 32x+5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो दिस विल बी 32x प्लस 64, तो माइनस प्लस माइनस कैंसल हुआ, अब ये आपका आ गया -59। ये आपका रिमाइंडर है, दिस इज योर रिमाइंडर। अब ये अगर आप करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से स्टूडेंट्स, तो सिंथेटिक डिवीजन से तरीका फिर ये होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, मगर ये ना हो कि आप लिखेंगे 9 - 4/5, फिर आपने गलत किया। नंबर एक बात, बिकॉज मैंने क्या लिखा था, कोएफिशिएंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें अगर x² वाली टर्म मिसिंग है तो आप जरूर 40x² लेंगे, डिवाइडेंड को आपने a से लिखना है, तो 9 के बाद आपने -4 नहीं लिखना बल्कि 0 लिखना है, फिर -4, फिर आपका आ जाएगा 5, और यहां पे आपने लिखना है a, यहां पे आपने लिखना है a। अब a क्या है, तो स्टूडेंट्स x+2 को आप लिखेंगे जो डिवाइजर है x -2, बिकॉज मैंने आपको बताया कि माइनस के बाद जो होगा वो आपका ए होगा। इसको तो आप ए नहीं कह सकते, इट कम्स आफ्टर प्लस। माइनस में आप कन्वर्ट करेंगे तो प्लस को आप लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, वो तो ठीक है, और माइनस के बाद क्या रहा, ये जो आपने हाइड किया है सर, ये आपका ए है -2। समझ आई आपको? और वही बात, बाज लोग मेरी तरह मैथ्स में कमजोर होते हैं तो वो इसको लेते हैं और x - a के बराबर करते हैं, ठीक है, वो भी तरीका। 2 = -a, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, दैट्स इट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको कम से कम पहचान आप कर सके कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 2 लिखे, आपने यहाँ पे -2 लिखना है। फिर तो वही तरीका है कि आप इसको नीचे ले आएंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स -18 36, ये दोनों आप जमा करेंगे 32, मल्टीप्लाई करेंगे -64। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -64, तो आप इसको, ये आपका -2 है, ये आपका जाएगा 32, ये आपका जाएगा क्या -64, और जमा, ठीक है, ये आप जमा करेंगे स्टूडेंट्स दोनों, तो ये आपका आ जाएगा -59। ये आपका हो गया क्या, रिमाइंडर, और ये आपका कोशंट है, तो ये 9x³ है, दिस विल बी 9x² -18x प्लस 32। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दीज 2 क्वेश्चंस। मैंने क्या लिखा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n if this one and this one are the factors of this polynomial। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल का चैप्टर तो डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पॉलिनोमियल टॉपिक, उसमें फैक्टर का भी जिक्र आया था, उसमें वो रूट का भी जिक्र आया था, ठीक है। मैं सपोज करके जा रहा हूँ कि आपने वो चीज़ें देखी हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो मैं खैर यहाँ पे टच दूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, मगर फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिर वो लेक्चर आपने देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने कहा पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फैक्टर क्या है, फैक्टर वो तो हम ये कहते हैं कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो, तीसरी चीज़ आ जाए तो इन दोनों को इसके फैक्टर्स बोलते हैं। अदरवाइज फैक्टर की ये डिफिनीशन है कि अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली, मगर ये दोनों तो ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड करेंगे, c/a = b और c/b = a। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी तरफ से, यहाँ पे मैंने लिखा x - 3 और ये मैंने यहाँ पे लिखा x + 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² + 5x - 3x - 15, तो आपके सामने आया स्टूडेंट्स x² + 2x - 15। अब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब आपको अगर वो क्वेश्चन देगा, अगर आपको क्वेश्चन देगा कि फाइंड वेदर, मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया x - 3 इज फैक्टर ऑफ
दिस आर नॉट, क्या ये इसका फैक्टर है? एक तो ये कि आप इसको डिवाइड करें और देखें कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब x -3 है ये आपका, तो मैंने ज़रब किया x से x² -3x प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, 5x -15 मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5x -15 स्टूडेंट्स प्लस प्लस ये देखिए रिमाइंडर 0 आया। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था डिप्रेस्ड फैक्टर, छुपा हुआ फैक्टर, अब ये डिवाइजर तो है, ये डिवाइजर तो है, मगर चूंकि इसने डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड किया, एग्जैक्टली डिवाइड जब वो करे मींस रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसको फिर हम फैक्टर बोलते हैं जी, ये फैक्टर है। और आपने वो भी देखा होगा उधर थ्योरम में कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो अगर आपका ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवाइजर ज़रबी कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड, यानी ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, तो ये पर आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब तभी हम कहते हैं कि ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अगर मैं -16 कर दूं, ये -16 पे तो ये -1 आया, -1 आया तो फिर मैं क्या कहूँगा, ये डिवाइजर तो है बट नॉट फैक्टर, बिकॉज इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, ये इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा 16 का, इस पूरे पॉलिनोमियल का। उम्मीद है अब आपको फैक्टर की समझ आ गई। अब आप सुनिए, ये तो आपका फैक्टर है, ये तो आपका अब फैक्टर है इसका। तो मैंने उधर आपको बताया था माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर उधर तो मैंने आपको बताया था कि अगर x - a फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का p ऑफ x का, जैसे यहां पे मैंने लिखा कि x -3 इज फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x -15, तो अगर x - a फैक्टर हो तो a पे रूट होगा, किसका? रूट हमेशा होता है इक्वेशन का। तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके जो इक्वेशन आएगी ये उसका फिर फैक्टर रूट होगा। जैसे ये फैक्टर है इसका, मगर ये a अगर आप लेंगे 3, तो 3 इज रूट ऑफ x² प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 0। अब ये इसका रूट होगा। रूट का मतलब है कि वो उस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं वो नंबर, तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए, बराबर आ जाए 3 -15 स्टूडेंट्स। अब 9 + 6 -15, तो 15 इज -15 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। मुझे डर है कि ये कैमरे के रेंज से बाहर होगा, हाँ बिल्कुल ये बाहर है, ठीक है। तो ये इसका 3 आप इसमें अगर पुटिंग करेंगे तो 3² बस बता दिया, 2 × 3 -15 इज इक्वल टू 0, तो 9 + 6 -15, तो 15 -15 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। इसको हम बोलते हैं फैक्टर। इस तरह एक फैक्टर x + 5 जब फैक्टर है तो रूट क्या होगा, x -5 लिखेंगे, ये a है, तो एक रूट इसका 3 है, दूसरा रूट इसका 5 नहीं है बल्कि -5 है। अच्छा, तो यहाँ पे जो रूट वगैरह का जिक्र है, उम्मीद है मैंने आपका माइंड बना दिया। फैक्टर क्या करता है, रिमाइंडर है 0। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये कि मैं सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करूँ स्टूडेंट्स इसका, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन उसने लिखा सिंथेटिक डिवीजन से करें, वरना आप वो उससे भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, वो तो बड़ा नामुनासिब है यहाँ पे। एक वो रिमाइंडर थ्योरम से भी आप कर सकते हैं। इसमें आप 1 पुट करेंगे, एक आ जाएगा रिमाइंडर, फिर आप -2 पुट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा, दोनों को 0 के बराबर करें, 2 इक्वेशन आएगी। मगर चले सिंथेटिक से करें वैसे भी आसान है। यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट 1 है, 1 - m n/12। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे a, x -1 में a की वैल्यू क्या है 1, ये आप नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, जमा करेंगे -m + 1, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स -m + 1, जमा करेंगे -m + n + 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -m + n + 1, जमा करेंगे -m + n + 13। एक रिमाइंडर आपका ये आया, एक रिमाइंडर आपका ये आया। वो स्टूडेंट्स आप तो रिमाइंडर 0 के बराबर करेंगे बिकॉज फैक्टर है, और फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों तो फैक्टर्स हैं और आपने m और n मालूम करना है।
तो पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 माइनस m प्लस n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आई नंबर 1। दूसरा फिर दोबारा फिर आप ये लिख सकते हैं, मगर ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बता दूंगा n12। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लिखेंगे a, मैं उसके लिए कर रहा हूँ x प्लस 2 के लिए, इसमें a की वैल्यू 2 नहीं है, -2 है, नीचे लाएंगे 1 -2 माइनस m -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 4, जमा करेंगे 2m प्लस n प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m माइनस 2n माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, जमा करेंगे तो ये दोनों क्या आएगा, -4m माइनस 2n और ये आपका आ जाएगा +4, एक रिमाइंडर आपका ये हुआ। तो ये रिमाइंडर भी आप 0 के बराबर करेंगे तो -4m माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, इनको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो -2m प्लस 2n प्लस 26 इज इक्वल टू 0, -4m माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जमा करेंगे 8 द टू इक्वेशंस तो ये आप कैंसिल करेंगे, -6m प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आप सॉल्व करेंगे, 6m इज इक्वल टू 30, लिहाजा m इज इक्वल टू 5। m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 5। फिर आप इस इक्वेशन में पुटिंग करें, इसमें या उसमें, वो आपकी मर्जी है। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स, m की वैल्यू 5 आई, n प्लस 13 इसमें पुटिंग किया। ठीक है, -5 जमा 13 क्या आएगा, 8 प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -8। तो ये आपका m और n। राइट माई स्वीट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द वैल्यू ऑफ m एंड n, 5 and -8। ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मुनासिब है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वो दूसरा मेथड इसका यही मेथड है, मगर 2 स्टेप्स आप इकट्ठे करें। मैं तो छोटा छोटा मैं लिखूँ फिर वो नज़र नहीं आता। यहाँ पे आपका है 1 माइनस m n और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a। इसके लिए a की वैल्यू क्या है, 1, नीचे लाएंगे 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, एक रिमाइंडर आपका ये आया। ठीक है, फिर इसी को आप लॉजिक को छोड़ें, फिर या यही से ही आप कंटिन्यू करें। यहां पे अब आप a की वैल्यू लेके, यहां पे ये आपका है -2, तो नीचे लाएंगे 1 -2, जब फैक्टर हो तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। जब ये रूट हो स्टूडेंट्स तो ये फिर इसका भी फैक्टर होगा, यानी ये दोनों तो इसके फैक्टर है, मगर ये फिर इस वो आप छोड़े स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस m, ये आप दोनों जमा करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -m और सॉरी ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 2, ये जमा करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों 2m माइनस m प्लस n प्लस 3, और ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें तो -2m माइनस 2n माइनस 6, एक रिमाइंडर अब ये आया और दूसरा रिमाइंडर वो आया। अब आप इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, -m प्लस n, और इसको अच्छा स्टूडेंट्स जब ये रिमाइंडर है -m प्लस n प्लस 13, एक ये 0 के बराबर हुआ, दूसरा इसको आप 0 के बराबर करें, -2n माइनस 6, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -m, ये आपका आएगा -3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जमा करेंगे तो दे विल बी कैंसल्ड, -2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इससे m की वैल्यू आई, उधर जाएगा 2m डिवाइड बाई 10, n इज इक्वल टू 5। फिर आप इसमें पुटिंग करें, m की वैल्यू 5 है प्लस 13 माइनस 5 स्टूडेंट्स 8, उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू -8। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक हुआ, ओके स्टूडेंट्स, तो यही लॉजिक फिर मैं यहाँ पर अभी इस्तेमाल करूँगा। ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स के f-1 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके 4 रूट्स होंगे, मैक्सिमम पावर इज 4, तो एट विल हैव 4 रूट्स। तो आप क्या करें, आप अदर 2 रूट्स मालूम करें। 2 रूट्स तो आपको ये गिवन है, यानी ये अगर आप पुटिंग करेंगे तो विल बी सेटिस्फाइड। 2 आप इसमें पुटिंग करें, 2 पावर 4 5, 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 20 प्लस 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। ठीक है,
सिंथेटिक डिवीजन के लिए फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट स्टूडेंट्स डिसेंडिंग आर्डर 0x³ प्लस 2x प्लस -5x² प्लस 0x प्लस 4। ये तो वो पॉलिनॉमियल हुआ, अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो इक्वेशन। अब तरीका आपका ये होगा स्टूडेंट्स के 1 0 -5 0 4। अब -1 रूट है तो मैंने आपको क्या कहा था, ए रूट हो, ए इज रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये इसका फैक्टर होगा और ये इस इक्वल टू 0 का रूट होगा। तो जब ये रूट है तो डायरेक्ट आपने यहां पे ए लिखना है, ए रूट है तो -1 लिखना है, x माइनस ए, तो x माइनस ए आपने तो ए लिखना है और ए को हम रूट बोलते हैं, यहां पे आप लिखेंगे ए, या आप नीचे ले आएंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 जमा करेंगे -1 1 -4 4 4 -4 0, बात खत्म। ठीक है, रिमाइंडर जरूर 0 आएगा बिकॉज ये तो रूट है। फिर आप यहीं से कंटिन्यू करें, वो दूसरा लेके 2 नीचे ले आएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 जमा करेंगे 1 2 -2 -4, देखा ये भी 0 आया। अब ये आपका 1x पावर 4 है तो ये 1x³ होगा और ये 1x² होगा। तो डिप्रेस्ड फैक्टर, इसको आप क्वोशंट बी बोलते हैं, डिप्रेस्ड फैक्टर is what 1x² plus 1x minus 2 this is depressed factor। और इसको अगर आप 0 के बराबर कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक है, आई थिंक यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, छोटा छोटा लिखता हूँ, खैर -1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0, तो या तो x प्लस 2 0 है या x माइनस 1 0 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अदर रूट्स आपके ये हैं, दे आर द अदर रूट्स, दीज आर द अदर रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, और उस पर मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी करा दिए। उम्मीद है अब आपको कोई मसला नहीं होगा। स्टिल अगर कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या वीडियो के बिगिनिंग में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के एरिया इतना है, इतना, तो शायद अगला लेक्चर में वो रिकॉर्ड करूं या मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं, और एट द एंड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का लेक्चर है वो फिर मैं आगे जाके जब कोर्स ख़त्म कर दूंगा तो डाल दूंगा, डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।